माता सिद्धिदात्री की कथा। बहुत समय पहले की बात है। जब सृष्टि का निर्माण प्रारंभ हुआ, तब अंधकार और प्रकाश के बीच संतुलन बनाना आवश्यक था। उस समय देवी आदिशक्ति ने स्वयं को 9 रूपों में विभाजित किया, ताकि ब्रह्मांड का संचालन और रक्षा हो सके। उन 9 रूपों में अंतिम रूप है माता सिद्धिदात्री, जो सभी सिद्धियों और शक्तियों की दात्री कही जाती हैं। देवी का रूप अत्यंत दिव्य है। वे सिंहासन पर विराजमान रहती हैं। उनके 4 हाथ हैं, एक हाथ में चक्र, दूसरे में शंख, तीसरे में गदा और चौथे हाथ में कमल का फूल। वे अत्यंत सौम्य और करुणामयी हैं। उनकी उपासना करने से भक्तों को 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं: अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, तब उन्हें यह कार्य कठिन लगा। उन्होंने आदिशक्ति की आराधना की और शक्ति ने सिद्धिदात्री रूप में प्रकट होकर ब्रह्मा जी को सृष्टि निर्माण के लिए आवश्यक शक्तियां प्रदान की। इसी कारण उन्हें सृष्टि की पूर्तिकारिणी कहा जाता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु ने जब ब्रह्मांड का पालन करने का संकल्प लिया, तब उन्होंने भी देवी सिद्धिदात्री की उपासना की। देवी ने उन्हें योगमाया प्रदान की, जिससे विष्णु जी अनेक अवतार लेकर अधर्म का नाश कर सके। भगवान शंकर ने भी उनकी साधना की और उन्हें वरदान मिला कि वे अर्धनारीश्वर रूप में स्थिर रह सकें। इसीलिए भगवान शिव के आधे शरीर में शक्ति का वास हुआ। एक और कथा आती है, जब असुरों का आतंक बढ़ गया और देवगण असहाय हो गए, तब उन्होंने माता सिद्धिदात्री की आराधना की। माता ने उन्हें बल और सिद्धियां प्रदान की। उन्हीं सिद्धियों के बल से देवताओं ने असुरों का संहार किया और पुनः धर्म की स्थापना हुई। माता सिद्धिदात्री का यह स्वरूप भक्तों के सभी दुख और क्लेश को दूर करता है। उनकी उपासना से साधक को न केवल सिद्धियां प्राप्त होती हैं, बल्कि मोक्ष का मार्ग भी सहज हो जाता है। नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन भक्त अपनी साधना को पूर्ण करते हैं और देवी की कृपा से उनके जीवन में सफलता, शांति और दिव्यता आती है। माता की कथा हमें यह सिखाती है कि जब जीवन कठिनाइयों और अंधकार से घिर जाए, तब ईश्वर की भक्ति और शक्ति की साधना से असंभव भी संभव हो सकता है। माता सिद्धिदात्री सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली और साधना का अंतिम लक्ष्य हैं। जय माता दी।